जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे संस्कृत से पाटलिपुत्रम वैभव चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 10th क्लास के लिए। आपको ये VVI इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें लिख दिया है, क्या है लिख दिया है 10th क्लास संस्कृत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी संस्कृत पाटलिपुत्रम चैप्टर। तो आप इससे पढ़िएगा तो आपको बिहार बोर्ड में मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा, उसमें से आपको 5 से 4 नंबर देखने को मिलेगा। तो आप 5 से 4 नंबर देखना चाहते हैं 10 मिनट के अंदर में, तो आप वीडियो को देखना चाहते हैं, यानी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात ज़्यादा नहीं बनाकर। ज़्यादा नहीं बात, क्या कहता है कुटनीतम, एक कुटनीमंतम काव्य किस कवि के है, यानी कुटनीतम ये किस कवि का है, ये दामोदर गुप्त का है। किसका? दामोदर गुप्त का। तो आपको याद कर लेना है दामोदर गुप्त। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 है। कितना है? 2500 वर्ष पुराना है, यानी 2500 वर्ष पटना का इतिहास पुराना है। चलिए नेक्स्ट, यूनान का राजदूत कौन था? यानी यूनान का राजदूत कौन था? तो ये था कौन? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। तो आपको सीज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना कौन सी है? तो ये कौन सी है? काव्य काव्य मीमांस। काव्य मीमांस आपको राजशेखर की रचना है, काव्य मीमांस। तो आपको एज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्या है? कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु, यानी ठंडा के समय में। ठंडा के समय में, यानी शरद ऋतु का मतलब होता है सर्दी गर्म वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, पटना नगर निगम की पालिका देवी कौन है? यानी पटना की देवी कौन है? तो ये पटन देवी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कमौदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो क्या है? कमौदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता है, यानी कौन राजा था उसको काल से ही मनाया जा रहा है कमौदी महोत्सव। तो ये कौन राजा था? तो आपको समझा दिया जाएगा कौन राजा था। ये था गुप्त वंश शासनकाल से, ये गुप्त काल था पटना में, वहीं से मनाना स्टार्ट हो चुका है कमौदी महोत्सव। ये होता है क्या? कमौदी महोत्सव अब जाके देखिएगा तब समझ आ जाएगा पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कोई भी जानता है कहाँ? पटना। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या है? परिभूत परिभूत पुरंदरम स्थान की संज्ञा दी गई है? तो किसको दिया गया है? परिभूत स्थानम का। तो ये दिया है पाटलिपुत्र नगरम का। पाटलिपुत्रम नगरम का। तो आपको एज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? यानी किसके शासनकाल में मेगास्थनीज है जब पटना आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज ये पटना आया था। चलिए नेक्स्ट है, क्या है? पाठ्य पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सी नाम था? यानी कहने का मतलब पटना के पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना के कौन सा नाम था पहले? तो ये क्या नाम था पटना के? पटना के नाम था पाटलिपुत्र। पहले पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। तो इतना याद कर लेना है आपको। कुसुम भी नाम था। क्या था? कुसुम भी नाम था। तो इतना आपको याद करना है। ये आगे बताएंगे। पाटलिपुत्रम नाम से क्या कहता है? पाटलिपुत्रम नाम से प्रसिद्ध है, क्या हो गया? तो पाटलिपुत्रम नाम से क्या है प्रसिद्ध? तो ये मध्यकाल प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, पटना कहाँ वासा हुआ है? तो कोई भी जानता है पटना गंगा के किनारे, यानी गंगा के तट, यानी इंग्लिश संस्कृत में तट कहता है, हाँ हिंदी में गंगा के किनारे। तो गंगा के किनारे आपको गंगा के तट पर ये याद करना है, गंगा के तट पर पटना बसा हुआ है। आगे है, भगवान बुद्ध का क्या कहता है? भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ है? यानी कहने का मतलब बहुतों बार महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ पहुँचे थे सबसे ज़्यादा बार, वही आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा बार कहाँ से आए थे? ये पाटलीग्राम। पाटलीग्राम किसको कहता है? पटने के पाटलीग्राम, यानी सब महात्मा बुद्ध था, भगवान बुद्ध, वो कहाँ सबसे ज़्यादा आते थे? पाटलीग्राम में घूमने आते थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, किसके समय में क्या कहता है? किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था एवं शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? तो ये चंद्रगुप्त के समय में, यानी चंद्रगुप्त के समय में बहुत अच्छा और स्वस्थ मतलब व्यवस्था था पाटलिपुत्र में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
आगे फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है, यानी फूलों का उत्पादन कहाँ होता है, तो कोई भी जानता है फूलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा पटना में होता है। फूलों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, पटना में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, पटना किस राज्य की राजधानी है, अभी कोई भी जानता है, पटना बिहार की राजधानी है। कोई नहीं जानेगा तो समझिए वो पगले लड़का होगा जो नहीं जानेगा। पटना किसकी राजधानी है बिहार के। अगला है, पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, अरे कोई भी जानता है, पटना के उत्तर में कौन सा नदी बहता है, तो कोई भी जानता है, गंडक। कोई भी जानता है, गंडक नहीं, गंगा, सॉरी, गंगा बहता है। पटना है, मान के लिए ये पटना है, ये पटना के एकदम करे कर जाता है, कोई भी जानता है गंगा नदी। कौन, गंगा नदी। तो कोई भी जानता है, वो लड़का उठेगा जो जाएगा जो गंगा नदी में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, अगर कोई भी जानता है, एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन है, ये गंगा नदी में। तो कौन है, कौन सेतु, गांधी सेतु। गांधी सेतु सबसे बड़ा है एशिया का पुल। पटना से लेकर कहाँ तक, पटना से लेकर हाजीपुर तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गोलघर कहाँ है, कोई भी जानता है, गोलघर कहाँ है, पटना में है गोलघर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, क्या है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कहाँ हुआ था, यानी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, पटना में। कहाँ हुआ था, पटना में। तो आपको पटना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या है, मुद्राक्षर किसकी रचना है, मुद्राक्षर किसकी रचना है, ये किसकी है, ये विशाखा दत्त की है। किसकी है, विशाखा दत्त की है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, पटना नगर के समुदाय द्वारा किस वंश के शासक काल में हुआ था, ये किस काल के, तो ये हुआ था मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा की शोभा वर्णन किया है, किसने, तो ये मेगास्थनीज आपको क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध है, तो ताजमहल नहीं है, राजमहल नहीं है, गोलघर है पटना में। तो गोलघर के लिए प्रसिद्ध है कौन, पाटलिपुत्र। आगे बढ़ जाते हैं। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, यानी पटना किस शब्द से लिया गया है, तो ये लिया गया है किससे, पतन से। पतन से पटना बन गया था, पतन एक शब्द था उससे पटना बन गया। आगे बढ़ जाते हैं। आगे, किसने कहा कि पाटलीग्राम महानगर होगा, किसने कह दिया जगाड़ी ये जो बड़का शहर बनने वाला है पाटलीग्राम, ये किसने बोला, तो ये बोला था बुद्ध ने। बुद्ध भगवान आया कह दिया ये पाटलिपुत्र में है जो बड़ा एक शहर बनेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात है, यानी पाटलीग्राम है जो किस नाम से विख्यात बनी, फैला है नाम, तो ये पाटलिपुत्र से फैला है सबसे ज़्यादा नाम। पटना से तभी कम है, लेकिन पाटलीग्राम से यानी पाटलिपुत्रम से ज़्यादा फैला है। आगे बढ़ जाते हैं। कवि शिक्षा की रचनाकार कौन है, तो कवि शिक्षा की रचनाकार कौन है, ये राजशेखर है। कौन है, राजशेखर। तो आपको, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण है, अभी कोई भी जानता है, महात्मा गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी सेतु पुल, गंगा नदी पटना के किनारे कौन पुल है, महात्मा गांधी सेतु पुल। चलिए आगे, एशिया का 12 पुल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। काव्य मीमांस नामक ग्रंथ रचना है, किसकी रचना है, तो काव्य मीमांस नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, दामोदर गुप्त को। किसका, दामोदर गुप्त का रचना है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, पाटलिपुत्रम वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है, यानी पाटलिपुत्रम वैभव का सबसे ज़्यादा किसका वर्णन किया गया है, तो ये पटना का किया गया है। ये पटना का सबसे ज़्यादा उसमें लिखा गया है। अगर किताब उसको पाटलिपुत्र वैभव आपको पढ़ना है, पढ़िएगा तो आपको खाली पटने के बारे में वो समझाया गया है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रम किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म है पटना में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त। तो आपको ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या है, पुरंदरम
शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुरंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है इंद्र, इंद्र। पुरंदर का क्या होता है? इंद्र। तो आपको याद है। चलिए 35 क्वेश्चन था, उसमें से आपको 5 से 4 नंबर देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड परीक्षा में 2023 एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा, बार बार आने वाला कोई भी, सब में ही पूछेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।